1857 के समय कौन रहता है। तो मैं उसको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा था, इसलिए ये आ गया कि लॉर्ड डलहौजी नाम सुने हो। तो लॉर्ड डलहौजी क्या है, बहुत दूरदर्शी रहता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी क्या रहता है, बहुत दूरदर्शी रहता है। तो उनको पता रहता है कि वो क्या है, पहले से देखते रहता है सिचुएशन की हाँ हम लोग क्या है बहुत सारा कदम उठा रहे हैं सुधार में, लेकिन वो सुधार का कदम क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनता है उनके जो कल्चर को बोलो या जो भी उनके रूढ़िवादी परंपरा है उस पर क्या है, एक क्या करता है, चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे नरबली प्रथा बंद कर दिए, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब बंद कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं से ये हस्तक्षेप था। राजाओं की उपाधियों को अंत कर दिए थे। तो ये सब बहुत सारा क्या है, अंग्रेज लोग ऐसे कदम उठाए थे जो क्या है, अंग्रेजों के मन, जो क्या है भारतीयों के मन में एक गुस्सा बन के बैठा हुआ था। और उसको क्या है, उस गुस्सा या उस चिंगारी को आग देने का कौन काम किया, मंगल पांडे को फांसी दिए वो। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी बहुत समझदार था, उनको पता है भविष्य में कभी ना कभी यहां क्या है, विद्रोह हो सकता है। तो आप लोग कभी पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा सड़क निर्माण, सबसे ज्यादा जो रेलवे निर्माण का काम है, रेलवे लाइन बिछाने का काम किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड डलहौजी। तो आपको क्या लगता है, लॉर्ड डलहौजी मतलब यहां क्या बोलता है, वेलफेयर स्कीम लॉन्च करने के लिए तो नहीं आया था, लोगों के लिए अच्छा काम करूं। तो वो जो सड़क निर्माण, जो क्या बोलते हैं रेलवे पटरी लाइन बिछाया था, उसका उद्देश्य था क्या, क्या उद्देश्य था, उनको पता था भविष्य में कभी ना कभी विद्रोह हो सकता है। तो विद्रोह का दमन कैसे करेंगे, जब सिपाही एक जगह से दूसरे जगह जल्दी आ जा पाएंगे। ठीक, यही तो होगा ना। दूसरा, जितने कच्चे माल हैं उसको क्या है, खान से लेके कहां, बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो कैसे पहुंचाएंगे, ट्रेन पटरी, ट्रेन रेल रहेगा तभी तो होगा ना। तो लॉर्ड डलहौजी उनको पता था, इसीलिए वो क्या है, ये रेलवे लाइन, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, ये सब के बारे में, ये सब क्षेत्र में बहुत काम किया था कि कभी भी विद्रोह हो तो उसका दमन करने में आसानी हो। ठीक है, तो यही है 1856 में फिर क्या होता है, क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र रहता है तो उसके पुलिस जो प्रशासनिक क्षेत्र रहता है उसको 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, रा धमतरी, तो रायपुर पुलिस, रतनपुर पुलिस और धमतरी पुलिस और रायपुर सदर, इतना हुआ। उसके बाद क्या होता है, 1858 में छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया जाता है। अब इसके तहत क्या होता है, जो भी यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जो पोशाक, हथियार ये सब मिलता था, या फिर उनके अनुशासन से संबंधित क्या है, नियम कानून बनाए गए। ठीक है, टाइम में प्रॉपर आना है, आपको पूरा अपना क्या बोलते हैं ड्रेस कोड में आना है, उसको प्रॉपर फॉलो करना है, हथियार है उसको आपको जो भी मेंटेन करना है, जवाबदेही तय किया गया। आज देखते हो जितने पुलिस प्रशासन में जो भी सब उन लोगों को जो भी रिवॉल्वर बंदूक रखे रहते हैं, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, अगर एक गोली इधर उधर मिसमैच हो गया तो फिर जवाबदेही, गाज गिरेगा। तो यही है अनुशासन संबंधी नियम कानून, 1858 पंजाब पुलिस मैनुअल कोड। उसके बाद 1862 में क्या है, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार करते हुए क्या करते हैं, प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक, उसके अंदर सहायक, उसके अंदर में सहायक पुलिस अधीक्षक, और फिर प्रत्येक थाने में थानेदार और उनके सहयोगियों की नियुक्ति की जाती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल के दौरान जमींदारी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को कौन देखता था, तो कौन देखता था, उस क्षेत्र का जमींदार। और सिपाही को क्या कहा जाता था, बरकंदाज। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया जी, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट। जो मैं डेट बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, 1856, 58, 62 ये। अब आ जाते हैं मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था तो आप लोग को पता है 1854 से पहले क्या चल रहा था छत्तीसगढ़ में, नागपुरिया सिक्का। ठीक है, अब अंग्रेज लोग आएंगे तो अंग्रेज लोग जब प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आएगा तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे, नागपुरिया सिक्का को हटाएंगे। तो हटाएंगे उसके लिए क्या है, अपना मुद्रा लॉन्च करेंगे, अपना रुपया लाएंगे, फिर उसको क्या है लागू करेंगे। और जो भी सरकारी फिर भुगतान होगा वो किसमें होगा,
ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये में होगा। ठीक, तो क्या होता है, मई 1855 को क्या होता है, कंपनी के द्वारा नया अपना सिक्का जारी किया जाता है। ठीक, कब, मई 1855 को कंपनी के द्वारा मुद्रा जारी किया जाता है। ठीक, तो कब जारी किया जाता है बोलेगा तो मई 1855 जारी कर दिए। अब आपको पता है जैसे कि नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी हुआ था तो टाइम दिए थे, 2500 का नया नोट आ गया था। ठीक है, उसके बाद भी मतलब ऐसा कुछ टाइम दिए थे ना कि इतना से इतना टाइम ड्यूरेशन तक आप लोग जो भी पुराना नोट है उसको वापिस कर लो। तो सेम ऐसे भी यहां होगा, कंपनी का मुद्रा तो जारी हो जाएगा, लेकिन जो नागपुरिया सिक्का है, जो जिनके पास है पैसा वैसा नागपुरिया, जो मराठा शासनकाल वाला, उनको टाइम दिया जाएगा कि हाँ मतलब आपके पास टाइम है 1 महीना 1.5 महीना, उतने में आप उसको रिप्लेस कर लो, चेंज कर लो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उस पैसे का। तो फिर क्या होता है, मई 1855 में कंपनी के द्वारा अपना सिक्का रुपया जारी किया जाता है। उसके बाद फिर ये लागू कब होता है, या फिर नागपुर जो क्या बोलते हैं मराठा का जो नागपुरिया रुपया है, सिक्का है, वो कब खत्म होता है बोलेंगे तो फिर 56-55 1855 मतलब मई के बाद जून, तो 5 जून, तो ये हो गया 56, 6 ऋण 1 5 55। इस दिन क्या होता है फिर आपका, क्या लिखा है जी बुक में, हाँ नागपुरिया सिक्का बंद। ठीक है, मतलब यही, इसके पहले तक जो भी है जिनके पास पैसा है वो अपना वापिस कर लो, ले लो। ऐसा ही तो हुआ था ना, नोटबंदी में ऐसी हुआ था, तो सेम यही है। तो कंपनी के द्वारा सिक्का कब जारी किया गया, या अपना मुद्रा कब, करेंसी कब जारी किया गया, तो मई 1855 को। ठीक, उसके बाद मई में जारी कर दिया गया था, लेकिन यहां पे क्या है, नागपुरिया सिक्का चल ही रहा था, तो वो कब खत्म हुआ, तो 56-55, तो मई के बाद जून, तो 5 जून 1855 को नागपुरिया जो भी करेंसी है वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या है, जो भी सरकारी भुगतान है वो किसमें होने लगा, कंपनी के रुपया में। इतना समझ आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा, कंपनी के द्वारा अपना करेंसी कब जारी किया गया, तो मई 1855। मराठा लोग का नागपुरिया रुपया कब बंद हुआ, तो 56-55। ठीक, इतना हो गया। आगे बढ़ूं अब मैं, कुछ नहीं है इसमें। इसमें और क्या करेंगे जी, वस्तु विनिमय प्रणाली के जगह मुद्रा विनिमय प्रणाली को कौन प्रमोट किया था, कौन ब्रिटिश अधीक्षक, हाँ कौन क्या था जी, कौन ब्रिटिश अधीक्षक था जो वस्तु विनिमय प्रणाली के जगह क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, एगेन्यू तो किया था ना, वही किया था। चलो ठीक है, आगे करूं मैं, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं सड़क। पूरा सब बुक में दिया हुआ है, रट डालो। ये कौन कौन जुड़े, आवाज जा रहा होगा ना भैया। पलारी वाले आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पर्सनली फोन मैसेज कर लेना जी, या फिर यहां अगर समझ नहीं आता है तो तुरंत रोक के पूछ लेना आप लोग। चलो अब ब्रिटिश शासनकाल में सड़क व्यवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले मेन रहता है एगेन्यू। तो एगेन्यू के शासनकाल में ही क्या होता है, रायपुर से नागपुर रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। ठीक, रायपुर नागपुर रोड, इसका निर्माण कार्य किसके समय में प्रारंभ होता है, एगेन्यू के शासनकाल में। उसके बाद आपको पता है ब्रिटिश अधीक्षकों का शासनकाल कब रहता है, 1818 से
1830। तो 1818 से लेके 1830 तक अंग्रेज लोग क्या करते हैं, व्यापारिक हितों के लिए यहां सड़कों का निर्माण करते हैं। व्यापारिक हितों के लिए सड़कों का निर्माण करते हैं। ठीक, एगेन्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, कोई एग्जाम में पूछा गया है कि रायपुर नागपुर रोड का निर्माण कार्य कौन प्रारंभ कराया, तो एगेन्यू। ठीक, और 18 से 30 व्यापारिक हित के लिए सड़क निर्माण, इन लोग सड़क बनवाते हैं। अब मेन आ जाता है 1854, लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, और ये क्या काम करता था, जो भी पुराने सड़क रहते थे उसका मरम्मत का काम करता था। अगर खराब हो गया है तो उसका फिर से रिपेयरिंग, मरम्मत का काम करता था। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई, 1854 में। क्या काम करते थे इन लोग, जो भी पुराने सड़क हैं उनके मरम्मत का काम करते थे। इतना हुआ, इतना हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है, जो ये रायपुर नागपुर रोड है वो एगेन्यू के समय में स्टार्ट हुआ रहता है। ठीक है, अब यही नागपुर से रायपुर फिर संबलपुर तक बनता है, तो टाइम तो लगेगा ना। तो कब बनता है ये, चार्ल्स सी इलियट, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, 1854 से 1862 तक रहे। तो चार्ल्स सी इलियट का जो भी 1862, तो इसी समय में क्या है, ये आपका नागपुर से रायपुर संबलपुर रोड बनता है। ठीक है, जी रोड जानते हो रायपुर में, हाँ सुने कि नहीं सुने, जी रोड क्या है, वो जी रोड का फुल फॉर्म, किसी को पता है? अरे जी, रायपुर गए हो तो जी रोड सुने होंगे ना, सुने हो कि नहीं सुने हो, कोई सुने हो जी, रायपुर वाले सुने हो कि नहीं, कोई तो बता दो हाँ कि नहीं, सुने हो, सुने हो ना। ठीक, ये आपका टाटीबंध वाला जो है, टाटीबंध से ऐसे घुसते हैं, आपका पूरा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आमापारा, ये सब ऐसे पूरा जाते हुए किधर तेली बांधा, ऐसे पूरा मिलता है। ठीक है, जी रोड फुल फॉर्म क्या है, जी का ग्रेट ईस्टर्न रोड। ठीक, अब जाके रायपुर में पूछ लेना भैया ये ग्रेट ईस्टर्न रोड किधर है, तो क्या करेगा वो, उल्टा गाली देगा, क्या बात करता है फालतू टाइप का। लेकिन हाँ, आप पूछना जी रोड कहां है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो 1862 में क्या होता है, जी रोड का निर्माण पूरा होता है। कहां से कहां, नागपुर से संबलपुर, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जो मेन शहर हैं वो जी रोड से जुड़ जाते हैं, यही ग्रेट ईस्टर्न रोड। इतना हुआ, मेरे ख्याल से इतना ही है सड़क वाले में। इतना ही है, एक बार फिर बता देता हूं। ठीक, सड़क तो एगेन्यू के शासन काल में ही क्या होता है, ये नागपुर आप जो देखते हो, नागपुर रायपुर संबलपुर जो सीधा हाईवे है ना, कौन सा हाईवे है, हाईवे नंबर NH ठीक, और बताओ ना जी आप लोग, कौन सा है नेशनल हाईवे, कौन सा है नेशनल हाईवे, 53 नहीं पता है, हाँ तो नेशनल हाईवे क्या है, 53 है। ठीक है, मैं आपको जब पढ़ाया था, जिन लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, NH 43 सरगुजा संभाग वाला, बीच वाला मैदानी क्षेत्र में NH 53 और बस्तर वाले में NH 63। तो यही क्या है, जी रोड या ग्रेट ईस्टर्न रोड बोलो, NH 53। वर्तमान के केस में अगर बोलेंगे इधर से नागपुर से होते हुए इधर राजनांदगांव
दुर्ग, रायपुर, सीधा फिर कहां, महासमुंद होते हुए सरायपाली, बसना, फिर सीधा उड़ीसा निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एगेन्यू के समय में क्या है, नागपुर रायपुर जो सड़क रोड है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों का शासनकाल कब से कब रहता है, 1818 से 30 तक। तो इस दौरान क्या है, अंग्रेज लोग व्यापारिक हितों के लिए या फिर अपने उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, सड़कों का निर्माण कार्य करवाते हैं। उसके पश्चात आ जाता है 1854। तो 1854 में क्या होता है, अंग्रेज लोग लोक निर्माण विभाग की स्थापना करते हैं। ये क्या काम करता था, जो भी पुराने सड़क हैं उनके मरम्मत का काम करता था, रिपेयरिंग का काम करता था। उसके बाद आ जाता है 1862। तो 1862 में जी रोड, ग्रेट ईस्टर्न रोड, इसका निर्माण कार्य पूरा होता है और नागपुर से पूरा संबलपुर तक रोड बन जाता है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख शहर रहते हैं वो सब जी रोड से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। यही है क्या आपका सड़क व्यवस्था। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं जी। अब आ जाते हैं रेलवे। तो रेलवे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे लाइन का विकास है या रेलवे का विकास है कब होता है, 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। कब, 18वीं शताब्दी में। 18वीं की 19वीं है, 19वीं है, 19वीं सॉरी, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। ठीक, कब होता है, 19वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले क्या होता है, 1882। 1882 में क्या होता है, नागपुर से राजनांदगांव। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ का जो पहला वृहद उद्योग कौन सा था, बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर काटन मिल, यही था छत्तीसगढ़ का पहला वृहद उद्योग। ये कहां स्थित था, कहां है, राजनांदगांव में। अभी तो वर्तमान में बंद हो गया है, भूपेश बघेल जो था वो फिर से उसको स्टार्ट करेंगे ऐसे बोले थे, सरकार बदल गया, समझ जाओ, फिर वो वैसी का वैसी है। तो अब क्या हो गया, आपका जितना पूरा मेन शहर था अंग्रेजों के समय में, कौन कौन था मेन शहर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, यही तो मेन थे। तो जो ट्रेन लाइन जा जाएगा, जो नया बिछाएंगे तो कहां बिछाएंगे, जहां इंडस्ट्री रहेगा, जहां पे मेन शहर रहेगा, वहीं से तो क्या होगा, रेल पटरी बिछाएंगे, ताकि रेवेन्यू भी तो आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको दिखता होगा बस्तर में, कोरबा में, इधर जो भी ट्रेन रूट है तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका रिकवरी का भी तो सोचता है। तो जितना आपको दिखता है बस्तर, कोरिया, इधर जो भी ट्रेन लाइन, तो उसका मेन क्या है, कच्चा माल, उसकी ढुलाई के लिए। तो उस समय क्या था, हमारे यहां मेन तो यही था, मैदानी क्षेत्र में ही रहेगा। और क्या है, बस्तर सरगुजा संभाग तो सुदूर जंगल था, तो वहां पे रेलवे लाइन बिछाना बहुत खर्चीला था और बहुत टफ था, जियोग्राफिकली बहुत टफ भी है। इसलिए आज भी देखोगे तो वहां रोड कनेक्टिविटी बस है, रेलवे कनेक्टिविटी कम है। तो 1882 में क्या होता है, नागपुर से राजनांदगांव तक गेज लाइन बिछाई जाती है, रेलवे गेज लाइन बिछाई जाती है। ठीक, 1882 में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार राजनांदगांव से नागपुर तक रेलवे गेज लाइन बिछाई जाती है। अब ये गेज लाइन वाला क्या है, एक्चुअल में जो पटरी रहता है ना, इस टाइप से पटरी रहता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसी के आधार पर क्या होता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। कई ठोक में देखे होंगे आप लोग, जिनको पता होगा, रायपुर से इधर धमतरी के लिए छोटी लाइन थी, चलती थी, अभी बंद हो गई है। देखिए को किसी को पता है, छोटी लाइन नहीं पता है, हाँ, तो उसका जो ये दो पटरी के बीच का डिस्टेंस है वो कम रहता है, एक ब्रॉड गेज लाइन रहता है। तो अलग अलग जो दो पटरी के बीच का डिस्टेंस का रहता है ना, उसी के आधार पर क्या है, अलग अलग नाम दिया जाता है, ये गेज लाइन बोलते हैं वो। ठीक है, किसी की याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
रायपुर से इधर धमतरी के लिए पखांजूर कांके होते एक छोटा ट्रेन लाइन जाता था। अरे मैं बता रहा हूं ना, आप लोग देखे हो, सब देखे हो, आप लोग ध्यान नहीं दिए हो। तो उसमें क्या होता था कि बोलते थे अरे यार जितना हम लोग उस ट्रेन से जाएंगे उतना में तो अगर बस से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ट्रेन का क्या मतलब हुआ ऐसा। तो मैं बता रहा हूं कहां पे है, अभी वो बंद हो गया है। आप लोग रायपुर जाते हो, मोआ से वो फ्लाईओवर से जो नीचे उतरोगे रायपुर के लिए, उसके बाद एक वो बन गया है, ब्रिज बन गया है, उसके बाद जस्ट पंडरी स्टार्ट होता है, तो वही ब्रिज के पास एक पटरी लाइन है, समझ गए। वो अभी बड़ी बन गई है, पहले वो क्या थी, छोटी थी। वही है गेज लाइन, छोटी गेज लाइन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है याद किसी को? अभी भी है पटरी, समझ आ गया, वही है छोटी गेज लाइन। तो 1882 में यही क्या है, सबसे पहली बार नागपुर से राजनांदगांव तक के लिए क्या है, गेज लाइन बिछाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन बिछाने का काम कौन करता है, कौन सा कंपनी? बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन बिछाने का काम कौन करता है, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। और सबसे पहली बार कब बिछाया जाता है रेल लाइन, 1882 में, राजनांदगांव से नागपुर के मध्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1882 के बाद 1885। 1885 इसमें क्या होता है आपका, नागपुर से रायपुर तक, नागपुर से रायपुर तक, पहले राजनांदगांव तक आ गया, 1882 में बिछाना स्टार्ट किए, तो नागपुर से राजनांदगांव तक, उसके बाद आगे कहां एक्सटेंड करते हैं, रायपुर तक। तो 1885 में नागपुर से रायपुर तक ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। ठीक, 82 में स्टार्ट हुआ, आ गए कहां, नागपुर से राजनांदगांव। अब राजनांदगांव से रायपुर तक बिछाएंगे तो टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम तो लगेगा, तो 82 से क्या 85, इतना हो गया। उसके बाद क्या होता है 1887। 1887 छत्तीसगढ़ रेलवे का विलय किसमें कर दिया जाता है, बंगाल नागपुर रेलवे में। छत्तीसगढ़ रेलवे का विलय बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ रेलवे का विलय बंगाल नागपुर रेलवे में कर दिया जाता है। इतना हो गया। ये पूरा सीक्वेंस आपको एक एक डेट याद करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन 19वीं शताब्दी में, तो वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी कंपनी बिछाई, तो बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी। 1882 क्या होता है, सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में गेज लाइन बिछाते हैं, कहां, नागपुर से राजनांदगांव। उसके बाद राजनांदगांव से रायपुर तक लाएंगे, तो कब, 1885। उसके बाद क्या है 87 में क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ रेलवे है उसका किसमें मर्ज कर देते हैं, बंगाल नागपुर रेलवे में। उसके बाद क्या होता है 27 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 27 नवंबर 1888, ये डेट याद रखना है। 27 नवंबर 1888 छत्तीसगढ़ में पहली बार रेल चलता है, किसके मध्य, बंगाल और नागपुर के मध्य। तो उस समय चाहे छत्तीसगढ़ यही नागपुर में ही आता था, तो ये डेट याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार रेल चलती है बंगाल से लेकर नागपुर के मध्य। इतना हुआ। अब 88 के बाद क्या है, देखो जो रेलवे लाइन है वो कहां तक, रायपुर तक आ गया है। फिर क्या होता है 1889 में बिलासपुर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। बिलासपुर रेलवे लाइन बिछाई जाती है।
तथा इसके साथ किसको जोड़ा जाता है, उमरिया और बिरसिंहपुर। अब ये उमरिया कहां है, ये सब मध्य प्रदेश में है। जिन लोग गए होंगे, अगर मान के चलो कटनी इधर भोपाल ओपाल गए होंगे, जबलपुर गए होंगे घूमने के लिए, ठीक है, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बाद क्या है फिर अपना मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो कोई गया है, कोई गए हो जी? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आ जाता है मेन जिला अनूपपुर। अनूपपुर के बाद फिर उमरिया, ये सब पूरा पड़ता है, यही बिरसिंहपुर, ये सब रेलवे स्टॉपेज है, यही सब पड़ता है। तो ये सब क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो 1889 में क्या है, बिलासपुर रेलवे लाइन बिछाई जाती है और उमरिया बिरसिंहपुर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाता है। ठीक, अब बिलासपुर रेलवे लाइन बिछ गया, तब फिर क्या करेंगे, बिलासपुर में हम लोग रेलवे स्टेशन बनाएंगे। तो फिर क्या होता है, 1890 में बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनाया गया। इतना समझ आया? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? फैक्ट है ही, जब क्या करोगे, है तो है, रटना ही पड़ेगा। 1882 नागपुर से राजनांदगांव, उसके बाद फिर राजनांदगांव से रायपुर आओगे तो 85। ठीक, उसके बाद 27 नवंबर नहीं, उसके बाद 1887 में क्या होगा, छत्तीसगढ़ जो रेलवे है उसका बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्रेन चलेगा, तो 27 नवंबर 1888 को। ठीक, उसके बाद रायपुर तक तो बिछ गया, अब उसको आगे एक्सटेंड करेंगे बिलासपुर तक, तो कब, 1889 में। उसके बाद रेलवे लाइन बिछ गया, तो फिर क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, तो कब, 1890 में। यहां तक ठीक? चलो, अब आ जाता है 1900। ठीक, हाँ 1900, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना किसके अंडर किया जाता है, कलकत्ता रेलवे के अधीन, कलकत्ता रेलवे के अधीन। मतलब हमारा जो यहां का जो भी रेलवे था वो किसके अंडर में आता था, कलकत्ता रेलवे जोन के अधीन। अगर वर्तमान में हम लोग बोलते हैं कौन सा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, ACCR ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर कहां है जी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का। भारत का जो पूरा भारत है, तो वहां जितना ट्रेन जो हमारे यहां संचालन होता है देश में, तो उसके क्या है, अच्छे तरीके से संचालन हो, प्रभावी संचालन हो, उसके लिए क्या है, अलग अलग जोन में बांटा गया है पूरे भारतीय रेलवे को। तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लगभग 20, 22, 18 है ना, 18 बढ़ा नहीं है ना, हाँ, तो वही 18, तो ठीक है। तो 18 रेलवे जोन में बांटा गया है पूरा भारतीय रेलवे को। तो उसमें से हमारा जो रेलवे, हमारे जो राज्य में जो ट्रेन है जहां चलता है, वो सब कौन से जोन के अंदर में आता है, तो यही है क्या, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। देखते हो कि नहीं लिखा रहता है, ट्रेन में जाते हो लिखा रहता है द पू ऐसे करके, तो कभी मन होता है कि नहीं होता, ये जानते हो ये क्या है? मैं बहुत दिन तक ये नहीं समझ पाता था। AIP ट्रक में लगा रहता है ना, लिखा रहता है ना AIP, देखे हो, देखे कि नहीं देखे हो? मतलब मेरे को लगता है, मैं क्या बोलते हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मेरे को नहीं पता था ये AIP होता क्या है, क्या होता है ये, ऑल इंडिया परमिट। ठीक है, तो वैसे ही सब लिखा रहता है, तो थोड़ा बहुत जानने का जिज्ञासु बनना जरूरी है, आप लोग को पता होना चाहिए, आना चाहिए क्या है एक्चुअल में लिखा है उसका मीनिंग। तो यही है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है, बिलासपुर। अब इस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत क्या है, 3 मंडल आते हैं, कौन कौन सा, बिलासपुर रेल मंडल, रायपुर रेल मंडल और नागपुर रेल मंडल। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन सोचो कितना बड़ा है कि नागपुर वाला जो रेलवे जोन है, रेलवे मंडल है, वो कहां है, उसका हेड ऑफिस बिलासपुर में। तो किसी भी को, कोई भी रेल मंडल है उसको डायरेक्ट जोन नहीं बनाते हैं, पहले रेल, आप लोग देखे हो, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था भी देखते हो,
तो कोई भी ग्राम पंचायत है वो डायरेक्ट क्या है, नगर पंचायत नहीं बन जाता। उसके लिए क्या होता है, एक मापदंड होता है, क्या जनसंख्या बढ़ते जाएगा, तो जनसंख्या के आधार पर क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, तहसील बनता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लवन देख लो, सुहेला देख लो, ठीक है। अभी अब बड़ौदा क्या है, नगर पालिका है। आज से 15-20 साल बाद जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा और जो नगर निगम का जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर फुलफिल करेगा तो नगर निगम बनेगा। तो सेम ऐसे ही है। तो 1900 में क्या है, बिलासपुर रेल मंडल बनाया जाता है, ठीक, किसके अधीन, कलकत्ता रेलवे के अधीन। उसके बाद क्या होता है, 1998 अटल बिहारी वाजपेयी, यही प्रधानमंत्री रहता है उस समय, ठीक ना। तो क्या होता है, 1998 में जोन बनाने की घोषणा होती है, जोन बनाने की घोषणा। और अस्तित्व में फिर कब आता है, 5 साल बाद 2003 में क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना होती है। और उसका मुख्यालय किसको बनाते हैं, बिलासपुर को। और देश का कौन से नंबर का बनता है ये, देश के कौन से नंबर का 16वां ये है, क्या बोलता है, रेलवे जोन है जी, 16वें नंबर का तो है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आप लोग तो कम से कम उधर पढ़े हो शिक्षा वाले टॉपिक में, इतना समझ आ रहा है। और सबसे ज्यादा राजस्व रेलवे को प्राप्त होता है तो कौन से जोन से होता है, यही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। कितना होता है कमाई का, कुल कमाई का, एक 16वें नंबर का है, कितने नंबर का बताओ तो मेरे को, 16वें नंबर का ना। और सबसे ज्यादा राजस्व कमाई होता है रेलवे को कौन से जोन से, यही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से। कितना प्रतिशत होता है जी, कितना परसेंट लगभग बताओगे कोई बता सकता है, नहीं पता है, मेरे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा डाटा, कितना 20% है कि कितना परसेंट है, हाँ ठीक है। तो एक बार उस डाटा करेक्ट कर लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। बाकी यही है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे जोन कौन सा है, यही अपना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। क्यों है, यात्री लोग से ज्यादा यहां कमाई होता है क्या, रेलवे को नहीं होता है, माल ढुलाई से होता है। तो यहां से पूरा क्या है, कच्चा माल, इनकी ढुलाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसी से सबसे ज्यादा कमाई होता है। तो ये हो गया आपका पूरा रेलवे लाइन। एक बार इतना देखो फिर मैं आगे करूंगा। परिवहन पढ़ाया था उसमें पूरा बताया हूं मैं। हाँ, बिलासपुर कैसे बनेगा जी, राजनांदगांव बनेगा ना, यहां पे नहीं दिया है। लेकिन जब आपको उधर परिवहन पढ़ाया हूं उसमें बताया हूं मैं। अरे भाई पहले रेलवे लाइन कहा, नागपुर से राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में ही तो सोचो ना, आप लॉजिक लगाओ। फिर उसके बाद रायपुर बनता है, रेलवे लाइन बिछता है, फिर रायपुर के बाद आता है रेलवे स्टेशन बिलासपुर, बिलासपुर लाइन बिछता है। तो स्वाभाविक सी बात है बिलासपुर बाधी में बना होगा स्टेशन। आप जब उधर परिवहन जाके देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको। हो जाएगा तो बताएंगे, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा।
8, हाँ 7-8 दिन लगेगा आप लोग का पूरा कंप्लीट होने में। 1857 तक का पूरा उधर जो भी क्रांति वांति हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा हफ्ता 8-10 दिन में। मैं चाहता हूं आधुनिक छत्तीसगढ़ खुद ही रट लो, ज्यादा अच्छा है। आधुनिक छत्तीसगढ़ सबसे वो है तो है वाला, पूरा व्यक्ति विशेष ही याद करना पड़ेगा। कराऊंगा उसका। कितने लोग एकदम पहली बार पढ़े छत्तीसगढ़, एक बार हाथ उठाओगे, एकदम फ्रेश, पहले पढ़े नहीं हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग सोचना वोचना नहीं है तो है करके रटना स्टार्ट कर दो। आप लोग है तो है करके रटना स्टार्ट कर दो। और ज्यादा अच्छा है अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो शाम के टाइम में पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले उसी को पकड़ो, ठीक है। अब सुबह तो इधर आ जाना हो जाता है, तो सुबह आप लोग पता नहीं कैसे उठते होंगे, कितना बजे उठते होंगे, मेरे को पता नहीं है। कोई 4 बजे उठता है कि नहीं उठता है मैं नहीं जानता हूं। या तो फिर अगर जो सुबह उठ रहे हो 4 बजे तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ पढ़ो। अगर नहीं उठ रहे हो, अगर शाम को पढ़ने बैठ रहे हो तो एकदम फ्रेश माइंड में छत्तीसगढ़ पढ़ो। जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वेटेज सबसे ज्यादा है, 50 क्वेश्चन उसी से आएगा, तो उसको ध्यान ज्यादा देना है। तो जो पहली बार पढ़ रहे हो तो ज्यादा कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अरे इस बुक से होगा नहीं, HR पब्लिकेशन से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई टिक्का टिप्पणी करे, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चुपचाप पहले HR पब्लिकेशन को तो रट लो। चलो हो गए। चलो एक बार फटाफट मैं बता देता हूं छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था। तो पुलिस व्यवस्था के तहत क्या आ जाता है 1856। तो 1856 को क्या करते हैं अंग्रेज लोग, पूरे छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस क्षेत्र में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? रा धमतरी, रायपुर पुलिस, रतनपुर, धमतरी पुलिस, और एक चौथा है रायपुर सदर। उसके बाद 1858 छत्तीसगढ़ में क्या है पंजाब पुलिस मैनुअल लागू करते हैं, जिसके तहत जो भी पुलिस लोग को जो पोशाक, हथियार जो भी सब मिलता था उनके अनुशासन से संबंधित नियम कानून को यहां लागू करते हैं। उसके बाद आ जाता है 1862। 1862 में क्या होता है छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार करते हुए क्या करते हैं, हर जिले में एक ब्रिटिश अधीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, थाना में थानेदार और उसके सहयोगियों की नियुक्ति करते हैं। और क्या करते हैं, इस अंग्रेजों के शासनकाल में जो जमींदारी क्षेत्र थे वहां का पुलिस प्रशासन कौन देखता था, वहां का जमींदार, और सिपाही को क्या कहा जाता था, बरकंदाज। इतना हो गया। उसके बाद आ जाता है मुद्रा वाला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा मुद्रा कब जारी किया जाता है, मई 1855, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ में नागपुरिया रुपया कब तक चलता है या कब समाप्त होता है बोलेंगे तो 56-55, ठीक, 56-55, ठीक। और जो भी सरकारी भुगतान है वो किसमें होने लगता है, फिर कंपनी के रुपया में। यहां तक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सड़क के मामले में, परिवहन। तो परिवहन में आते हैं सबसे पहले सड़क। तो एगेन्यू के शासन काल में नागपुर से क्या है रायपुर तक जो सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, ठीक। और 1818 से 1830 तक क्या होता है छत्तीसगढ़ में अंग्रेज लोग व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए सड़क बनाते हैं। उसके बाद मेन डेट है 1854। छत्तीसगढ़ में क्या है लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है, जिसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, छत्तीसगढ़ के जो भी पुराने सड़क है यहां उसका मरम्मत करना, ठीक। उसके पश्चात क्या आ जाता है 1862। तो 1862 में क्या है आपका जी रोड, ग्रेट ईस्टर्न रोड, इसका निर्माण कार्य पूरा होता है नागपुर से रायपुर संबलपुर तक का। उसके जिससे क्या हो जाता है छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख शहर हैं वो जी रोड से जुड़ जाते हैं। इतना हुआ। उसके बाद आ जाता है रेलवे लाइन। तो सब छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन का विस्तार या निर्माण कब होता है स्टार्ट, 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में होता है। तो पहला सबसे पहले 1882। तो 1882 में सबसे पहली बार क्या है नागपुर से राजनांदगांव तक के लिए गेज लाइन बिछाई जाती है। तो पहला रेलवे स्टेशन वही बनेगा राजनांदगांव, ठीक। 1882 में नागपुर से राजनांदगांव तक के लिए रेलवे लाइन बिछाई जाती है। और कौन बिछाने का काम करता है, बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी, ठीक। उसके बाद फिर 1885 में क्या होता है नागपुर से रायपुर तक आगे एक्सटेंड करते हैं, ब्रॉड गेज लाइन बिछाते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा
1887 में जो छत्तीसगढ़ रेलवे है उसको किसमें मर्ज कर दिया जाता है? बंगाल नागपुर रेलवे में। उसके बाद आ जाता है 27 नवंबर 1888, छत्तीसगढ़ में पहली बार रेल चलता है कहां? नागपुर से बंगाल नागपुर के मध्य। अब उस समय नागपुर के अंतर्गत ही पूरा छत्तीसगढ़ आता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है? 1889 रेलवे लाइन को कहां बिछाया जाता है? आगे बिलासपुर तक, और साथ में उमरिया और बिरसिंहपुर को भी जोड़ते हैं। उसके पश्चात 1890 क्या होता है? बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनाते हैं। उसके पश्चात 1900 में बिलासपुर को रेल मंडल के रूप में स्थापित करते हैं कलकत्ता रेलवे के अधीन। फिर 1998 में इसको जोन बनाने की घोषणा होती है, 1998। उसके बाद फिर 5 साल बाद ये जोन बनता है 2003 में, देश का 16वां जोन। मुख्यालय क्या रहेगा आपका? बिलासपुर। इसके अंतर्गत वर्तमान में 3 रेल मंडल आते हैं, बिलासपुर रेल मंडल, रायपुर और नागपुर। भारतीय रेलवे को राजस्व का जो प्राप्ति होती है तो सबसे ज्यादा कौन से जोन से होता है? तो यही अपने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से। ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे।